नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। दूसरे नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों, भूमि सुधार के ऊपर प्रश्न है स्वतंत्र भारत में। इसका सही उत्तर है बी। भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तो ये सीधा अब मैं लेके चलता हूं, प्रश्न पर वापस लौटेंगे, भी समझेंगे और विस्तार में इसको। पहले एनसीईआरटी में चलते हैं, फिर देखते हैं कहां पर उसका जिक्र है। ये एनसीईआरटी है, अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की। आप पहले ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ये पहले देखिए यहां पर, ये है भूमि सुधार के परिणाम। तो यहां भूमि सुधार है, अभी बताऊंगा क्या है भूमि सुधार। और देख सकते हैं यहाँ हेडिंग स्वतंत्र भारत। प्रश्न में भी क्या पूछा है, देखिए यहाँ स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार। तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, देश आजाद हो गया इसके बाद स्वतंत्र भारत में, ठीक है। अब देखिए यहां पर, वैसे तो भूमि सुधारों के कई उद्देश्य थे। हुआ क्या था, थोड़ा समझते हैं इसको विस्तार से। हुआ क्या था, अंग्रेजों के पहले क्या था, अंग्रेजों की चालाकी और बदमाशी की वजह से क्या है, कुछ लोगों के पास बहुत सारी भूमि इकट्ठी हो गई थी और कुछ के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं बची। आपको पता ही है जमींदारी प्रथा चलती थी। तो जैसे अंग्रेज चले गए 1947 में, तो फिर कुछ जो लोग थे उनके पास तो 1000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 तक एकड़ तक इतनी ज्यादा भूमि इकट्ठी हो गई और किसी किसी के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी, यानी भूमिहीन थे वो। तो फिर क्या हुआ, योजना बनी कि भाई ऐसा करो, कुछ कानून लाया जाए जिससे क्या है, जिसके पास ज्यादा भूमि है उससे ले ली जाए जमीन और उन लोगों में बांट दी जाए जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, यानी भूमिहीन है। तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे भूमि सुधार हुआ और यहाँ पे देख सकते, फिर इसको समझाता हूं मैं। भूमिहीन परिवारों को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः वितरित कर दें। तो कानून लाया गया हदबंदी अधिनियम, जिससे क्या है, तय कर दिया गया उससे आप भूमि ज्यादा नहीं रख सकते। देखिए यहाँ पर, यह संभवतः राज्यों का कार्य था कि वह निश्चित करें कि अतिरिक्त भूमि हदबंदी सीमा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। एक लिमिट तय कर दी कि इतनी आप रख सकते। जिनके पास जो अमीर अमीर लोग थे उनके पास बोल दिया कि भाई उससे ज्यादा नहीं रख सकते, बाकी जमीन दीजिए आप और लोगों को बांटना है, को वह अधिग्रहित कर लें और इसे भूमिहीन परिवारों को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः वितरित कर दें, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। क्योंकि इनके पास, इन लोगों के पास क्या है, जमीन चली गई सारी की सारी, क्योंकि अंग्रेजों की चालाकी और बदमाशी बेईमानी की वजह से ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि ये जमीन क्या है, उनके हाथ से निकल गई और वो जमीन पहुंच गई है बड़े बड़े लोगों के पास, खासतौर से जमींदारों के पास। फिर वो इकट्ठी होती गई, जमीन होती गई, अंग्रेज गए काम से। फिर इसके बाद क्या है, किसी के पास तो इतनी जमीन है और किसी के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो कानून लाके इस तरीके से हदबंदी तय करके भूमिहीनों में बांटा गया। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न है, आप देख सकते हैं प्रश्न को एक बार दोबारा से भी। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार, भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य भूमिहीनों को कृषि प्रदान करना था। तो देखिए ये लिखा, भूमिहीन परिवारों को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः वितरित कर दें। डायरेक्ट एनसीईआरटी से अब मैं लेके चलता हूं कि कौन सी एनसीईआरटी से है ये। तो आपके सामने में एनसीईआरटी खोल रखी है। ये एनसीईआरटी है कक्षा 12 की, कक्षा 12 की है, ठीक है। और विषय कौन सा है, विषय है समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। तो उसको भी पढ़ना होता है क्योंकि कुछ हमारा टॉपिक हमारे सिलेबस में कवर हो रहा है, आईएएस पीसीएस के में भी होता है समाज शास्त्र। और कक्षा 12 की जो किताब है समाज शास्त्र की, उस किताब का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। तो उसी से लिया गया है, ये चौथा अध्याय है उसका। और आप देख सकते हैं अध्याय का नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया, आप भी इसको मैच कीजिए ताकि आपको और ज्यादा यकीन हो कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। अब मैं लेके चलता हूं कि कौन से साल का ये प्रश्न पत्र है आईएएस का। तो ये देख सकते हैं, तो ये प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, मुहर लगी है, सिविल सर्विसेज पी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम एग्जाम 2019। तो सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न पत्र है आईएएस का 2019 का प्रारंभिक परीक्षा का, यानी पीटी का पहला प्रश्न पत्र। दूसरा तो सीसेट होता, तो पहला है। देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सेट ए है क्योंकि सेट जरूरी है, सेट के क्रम बदल जाते हैं तो प्रश्नों के भी क्रम बदल जाते हैं, तो आपको मैच करने में दिक्कत ना हो, इसलिए ध्यान रखिए सेट ए है। तो आप भी इसको मैच कीजिए कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं और इनको पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी के बिना आईएएस और पीसीएस बनना बहुत दूर का मतलब स्वप्न होगा बिना इसके एनसीईआरटी। तो अपनी पढ़ाई में एनसीईआरटी को शामिल कीजिए। तो
इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।